मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल करीम रमज़ान शरीफ हमारे दरमियान आने वाला है। वो महीना के जिस महीने को उलमा इकराम ने बख्शिश वाला महीना कहा है, जिस पूरे 11 महीने के अंदर जो गुनहगार नहीं बख्शा जाता, वो गुनहगार रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीने में बख्श दिया जाता है। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, क्योंकि कितना ही बड़ा गुनाह करने वाला हो, क्योंकि जब शैतान को इस महीने में कब्जे में कर लिया जाता है, काबू में कर लिया जाता है, तब हर गुनहगार अपने गुनाह से बच जाता है। लेकिन अगर वो ना बचे तो फिर वो उसकी नफ्स की वजह है, नफ्स की, क्योंकि 11 महीने किसी चीज की आदत हो और फिर एक महीना कोई बचना चाहे तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो अपने नफ्स के ऊपर है। शैतान बकाना बंद कर देता है, शैतान अब उधर इंसान के जहन को इधर उधर करना बंद कर देता है। वो फिर इंसान कि अपने नफ्स के ऊपर होती है बात कि इंसान अपने नफ्स को कहां तक काबू करता है, कहां तक अपने नफ्स को कब्जे में रखता है। अल्लाह अकबर। रमजान शरीफ का मुबारक महीना, आइए, हमने बहुत बहुत बड़े गुनाह किए हैं। कभी कोई हमारा प्यारा भाई शराब के गुनाह में मुब्तला रहता है, कोई जिना के गुनाह में मुब्तला रहता है, कोई हराम काम के गुनाह में मुब्तला रहता है। छोटी छोटी उम्र के हमारे नौजवान भाई बीड़ी गुटखा इन सब में मुब्तला हैं। अल्लाह अकबर। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, मुबारक महीना रमजान शरीफ का बहुत जल्द हमारे दरमियान आ रहा है। आइए, हमने बहुत नमाज तराबियों को छोड़ा है, बहुत रोजों को छोड़ा है, बहुत नमाजों को छोड़ा है। हर साल रमजान शरीफ आता हमने लापरवाही की है। ये रमजान शरीफ वो मुबारक महीना है, वो मुबारक महीना है कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबियों, सब मेरे दरमियान आकर के मिंबर के पास में आकर के बैठ जाओ। कहते हैं हम सब आशिक़े रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आपके मिंबर के पास आकर के बैठ गए। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद में मिंबर की पहली पहरी पर, मिंबर की पहली सीढ़ी पर जब कदम को रखते हैं तो कहते हैं आमीन। सहाबी रसूल ये बात देख करके हैरान हो गए। दूसरी पहरी पर, दूसरी सीढ़ी पर जब कदम को रखा तो अब कहते हैं आमीन। सहाबी रसूल ये बात देख करके हैरान हो गए। तीसरी पहरी पर जब कदम रखा तब कहते हैं आमीन। सहाबी रसूल इस बात को देखकर भी हैरान हो गए। अल्लाह अकबर। जब बात गुफ्तगू हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हुई, जब हुजूर मिंबर से नीचे आए तो कुछ सहाबी रसूल ने कहा कि आज हमने अपने प्यारे नबी से कुछ अलग बात सीखी है, आखिर उसका मामला हमें समझ नहीं आया। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबियों, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मुझे मानने वालों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, सुनो। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब मैंने पहली पहरी पर कदम को रखा, उस मिंबर की पहली पहरी पर जब कदम को रखा तो उस वक्त जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसने रमजान शरीफ का मुबारक महीना पाया, जिसने रमजान शरीफ का मुबारक महीना पाया और उस महीने में उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो उसे कोई ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा कि उसने अपनी बख्शिश करवानी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसने अपनी रमजान शरीफ में बख्शिश नहीं करवाई वो यहाँ से दूर हो जाए, यानी उसके हिलाक होने का समान है, उसके हिलाक का वक्त अनकरीब है। तब कहते हैं हुजूर कि उस वक्त मैंने आमीन को कहा। कहते हैं कि जब दूसरी पहरी पर, दूसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम को रखा, अल्लाह अकबर, तो कहते हैं कि फिर कहा जिब्रील अमीन ने कि जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यानी मुझ मोहम्मद का जिक्र हो रहा हो और मेरे मानने वाले ने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा, यानी कि उसने अपनी हिलाक का सामान किया, यानी वो यहाँ से दूर हो जाए, यानी उसकी हिलाक का वक्त अनकरीब है। तब कहते हैं हुजूर के उस वक्त मैंने आमीन कहा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब तीसरी सीढ़ी पर, तीसरी पहरी पर मैंने अपने कदम को रखा तब जिब्रील अमीन ने कहा कि जिसके
माँ बाप बुजुर्ग हों या माँ बाप में से कोई एक बुजुर्ग हो जाए और उनकी खिदमत करने के बाद में, यानी कि अपने माँ या बाप की खिदमत करने के बाद में अगर जन्नत नहीं कमाई तो उसकी हिलाक का वक्त अनकरीब है। उस वक्त मैंने आमीन कहा था। अब आप सब समझदार लोग हैं, अपने जहन को हाजिर रखिए और सोचिए कि जिसके लिए जिब्रील अमीन दुआ करते हो और उस बद्दुआ की दुआ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आमीन कहें तो ऐसे शख्स का किस जगह ठिकाना होगा। अगर रमजान शरीफ में हमने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, अगर रमजान शरीफ में हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, अगर रमजान शरीफ में अगर हम पाक नहीं हुए, गुनाह से नहीं बचे, तो आप जानते हैं जिब्रील अमीन दुआ कर रहे हैं, हुजूर आमीन कह रहे हैं और हुजूर के आमीन कहने वाली दुआ कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द नहीं करता है। बताइए उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। हुजूर का जिक्र होता है, कुछ लोग इधर उधर गुफ्तगुओं में रहते हैं, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते हैं, नबी का जिक्र ठीक से नहीं सुनते हैं। बताइए उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। और जिसके माँ बाप, आजकल माँ बाप को तो लोगों ने इस तरह से छोड़ दिया है, इस तरह से छोड़ दिया है कि जैसे वो उनके माँ बाप ही नहीं होते हों। अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा कि चौराहे पर जाएं, कुछ बुजुर्ग माएं, कुछ बुजुर्ग बाप इस तरह से भीख मांगते हुए नजर आते हैं। जब उन बुजुर्ग माँ बाप को देखते हैं, जब उन बुजुर्ग मायों को देखते हैं कि वो रोती हुई, अपने सर पर रुपट्टा भी नहीं है, सर पर रुपट्टा है किसी के तो फटा हुआ रुपट्टा है, उन रुपट्टे को, फटे हुए रुपट्टे को अपने सर पर ओढ़ने के बाद में किसी की जन्नत किसी के आगे हाथ फैला करके भीख मांगे। मैं जुमला क्या बोल रहा हूं ये सुनने की कोशिश करें। किसी की जन्नत, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जन्नत हुआ करती है जन्नत। अगर किसी की जन्नत फटे रुपट्टा पहनने के बाद में, खराब और गंदे कपड़े पहनने के बाद में किसी दूसरे मर्द के आगे हाथ को फैलाए, फिर ऐसी औलाद के साथ में क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर हमने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, अगर हमने अपने माँ बाप को परेशानी दी है, तो उलमा बयान करते हैं कि अगर 40 अल्लाह के वली एक तरफ बैठ करके किसी शख्स के हक में दुआ करें और उसकी माँ बाप बद दुआ करें तो उसकी दुआ कभी, अल्लाह के वलियों की दुआ, उन 40 अल्लाह के वलियों की दुआ कभी कबूल नहीं हो सकती। और एक तरफ बैठने के बाद में अगर माँ या बाप अगर दुआ कर रहे हो और 40 अल्लाह के वली बद दुआ कर रहे हो, ये बात मैं सिर्फ समझाने के तौर पर आपको कह रहा हूं, अगर 40 अल्लाह के वली बद दुआ कर रहे हो तब भी उसके हक में वो बद दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो माँ बाप का ये मर्तबा है। आइए जो मेरा टॉपिक है मैं उधर चलता हूँ। रमजान शरीफ, हमारे नौजवान, कभी कोई किसी गुनाह में मुब्तला रहता है, कोई किसी गुनाह में मुब्तला रहता है। पूरा साल हमने नमाजों को छोड़ा और जब ये रमजान हमारे दरमियान आया, हमने कितने रोजे छोड़े हैं, हमने कितनी नमाजों को तर्क किया है, हमने कितनी नमाजें तरावी को छोड़ा है। अल्लाह अकबर। आइए नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐ नौजवानों लौट करके आ जाइए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत वाला महीना आ रहा है, ये बरकतों वाला महीना आ रहा है, हमें नेक बनाने वाला महीना आ रहा है, हमें गुनाहों से तौबा करने वाला महीना आ रहा है, हमारी बख्शने वाला महीना आ रहा है, हमें अपने मरने वालों के लिए दुआएं करने वाला महीना आ रहा है। आइए लौट करके आ जाइए। अगर कोई शराब के गुनाह में मुब्तला है मेरे भाइयों, तो आइए गुनाह से तौबा करने के बाद में आ जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। अगर कोई जिना के गुनाह में मुब्तला है तो तौबा कीजिए और आ जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पलट करके। आइए नेकियां करते हैं, आइए नमाजें पढ़ते हैं, आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करते हैं। और कभी इंसान को अपने गुनाहों पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी बख्शिश नहीं करेगा, बल्कि आप ये सोचिए कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माँ बाप दिए, दोस्त दिए, यार दिए, रिश्तेदार दिए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ करता है, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर देता है। बस ये कि दिल से इंसान माफी मांगने वाला हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को नौजवान की दुआ और नौजवान की माफी इतनी कबूल है, इतनी कबूल है, उलमा बयान करते हैं कि नौजवानी में गुनाह करने वाला शख्स, नौजवानी में तौबा करने वाला शख्स ऐसा है,
ऐसा है कि जैसे उसने कभी गुनाह को किया ही नहीं। आइए लौट करके आ जाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आइए, गुनाह से तौबा कीजिए, लेकिन गुनाह से तौबा करने के बाद में ऐसी तौबा कीजिए, ऐसी तौबा कीजिए कि कभी उस गुनाह की तरफ पलट करके नहीं जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत करीम है, माफ कर देगा, वो रहीम है, रहम फरमाएगा। आइए आप तौबा कर कर तो देखिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आने के बाद में गिड़गिड़ा करके दुआ तो कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम जाने के बाद में अपने हाथों को उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है, हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता है। मैं कहता हूं कि आप झूठ कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप झूठ बोलते हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। वो करीम है, वो रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये कहता है कि आओ मेरी तरफ, अगर तुम चल करके आओगे तो मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ करके जाएगी। हमसे दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, हमसे अपने गुनाहों से तौबा करने की तरीका नहीं आता। अगर हमसे गुनाहों से तौबा करने का तरीका आता तो काश हम इस जुमले को ना बोलते। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो माफ करना चाहता है, लेकिन हमसे तौबा करना नहीं आता, हमसे माफी मांगना नहीं आता, हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ाना नहीं आता। अल्लाह अकबर। एक माँ जब तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, जब तक उसका बच्चा गिड़गिड़ा करके रोता नहीं है, और जब आराम से सो जाए, जब बिस्तर पर छोटा बच्चा लेट जाए, तो माँ सोचती है कि मैं इस काम को भी कर लूं और इस काम को भी कर लूं, और मेरा बच्चा अभी आराम में है, मैं सब काम घर के निपटा लूं। मैं कहता हूं आपसे कि अगर एक बच्चा जब तक ना रोए, एक माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है, आप बताइए कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ नहीं मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहां से अता करेगा। आइए झुक जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। यही वो दर है कि जिस दर से हमें सब कुछ मिला है, और यही वो दर है कि जिस दर से हमें सब कुछ मिलेगा।